हेलो दोस्तों। अब हम उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जहां स्टूडेंट के डाउट होते हैं, जहां आपको प्रॉब्लम होती है। घन के कटिंग के उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो आपको क्लास में शुरू से अंत तक बने रहने हैं। मात्र 10 मिनट में आपके डाउट पूरी तरीके से खत्म। चलिए, अब हम लोग बात ये करते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दोस्तों आपसे हम ये बात करें कि हमने एक बहुत बड़ा सा घन लिया था और उस बड़े से घन को हमने छोटे छोटे 5000 घनों में डिवाइड कर लिए। तो उन 5000 छोटे घन का आयतन और इस बड़े घन का आयतन दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। उसकी वजह यह है दोस्तों कि इस बड़े घन को हमने क्या किया, टुकड़े टुकड़े करके 5000 छोटे घनों में विभाजित कर दिया। इसलिए इस बड़े घन का आयतन और उस 5000 घन का आयतन दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। एक और बात, जैसे हमने कहा कि एक बहुत बड़े से घन को लिया हमने, उसे समान आयतन वाले 50,000 छोटे छोटे घनों में डिवाइड कर दिया। तो उस 50,000 छोटे घन का टोटल आयतन और इस बड़े घन का आयतन दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उसकी वजह क्या है कि हम उस 50,000 छोटे छोटे घनों को इस बड़े घन से क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। मतलब इस बड़े घन को हम इस बड़े घन को कट करके हमने क्या कर दिया, 50,000 छोटे घनों में डिवाइड। इसलिए उस 50,000 छोटे घन का आयतन और इस बड़े घन का आयतन दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। चलिए, अब अगर बात करें क्वेश्चन की दिया एक ठोस घन को 64 समान घनों में काटा जाता है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। समान घनों में काटा जाता है, इसका मतलब यह है कि उनकी साइज क्या होगी दोस्तों, समान होगी। और साइज अगर समान हो गई तो उनका आयतन भी क्या होगा, समान। क्वेश्चंस को हम देखें। जैसे हमने एक बहुत बड़ा सा ये घन लिया और इस घन को हमने छोटे 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 64 घनों में डिवाइड कर दिया। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि हर एक घन क्या है, समान। अगर घन समान है तो इनकी साइज समान होगी और साइज समान होगी तो इनका आयतन भी क्या होगा, समान। अगर किसी एक घन का आयतन एक माने तो ये 64 भागों में डिवाइड है, इसलिए टोटल आयतन क्या हो जाएगा, 64। मतलब 64 घन का कंप्लीट आयतन क्या हो जाएगा, 64। आपको ये पता है कि इन सभी छोटे घन का आयतन, इन सभी छोटे घन को मिला करके जितना आयतन होगा वही आयतन इस बड़े घन का भी होगा। क्लियर है? क्योंकि ये सभी छोटे घन कहाँ से आए, इसको कट करने के बाद। अब अगर यहाँ आप वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे दोस्तों तो 64 अनुपात में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन साइड का रेशियो निकालें तो क्या होगा, साइड का रेशियो हो जाएगा 4 अनुपात में 1। जिन भाई को फार्मूला नहीं याद है ये देखें। जैसे हमने कहा एक घन का आयतन 125 है तो उसकी साइड क्या होगी, तो आयतन होता है साइड का क्यूब। साइड का क्यूब आयतन, तो साइड हो जाएगी कितना दोस्तों, 5 सेंटीमीटर। क्लियर होना चाहिए, सभी भैया को क्लियर होना चाहिए इन सभी क्वेश्चन में। आइए अब यहाँ देखते हैं। तो यहाँ साइड का रेशियो मिल गया। लेकिन आप ये ध्यान रखिए 64 घन है तो हमसे पूछा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर आप टी एस ए का रेशियो निकालेंगे तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है और ये भी होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात देखेंगे ये आएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट। 4 को देखेंगे ये वर्ग करेंगे, 4 चौका 16 अनुपात में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। लेकिन ये पूछे पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो ये बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये किसी एक छोटे घन का है। हमें तो 64 छोटे छोटे घन दिखाई दिए तो 64 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये कटेगा 16 चौका 64 आएगा 1 अनुपात में 4। 1 अनुपात में 4 क्या होगा, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे सर मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 है और छोटे घनों का मतलब छोटे घन का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 64 है। तो कितना बढ़ गया भैया, कितना बढ़ गया, आप कहेंगे सर 3 बढ़ गया, 3 बढ़ गया है। लेकिन कितना प्रतिशत बढ़ा, तो आप कहेंगे पहले ओरिजिनल घन का था कितना, 1 था पृष्ठीय क्षेत्रफल,
3 बढ़ गया, कितना प्रतिशत बढ़ गया, 100 से गुणा कर देंगे तो 300% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए प्यारे दोस्तों, एक और भी अच्छे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, एक ठोस घन को समान आयतन वाले 1000 घनों में काटा जाता है, तो मूल घन और 5 छोटे घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात। एक ठोस घन को 1000 छोटे घनों में काटा जाता है, लेकिन हर एक घन का आयतन समान है। अगर 1000 घनों में काटा गया, सपोज दैट ये बड़ा से घन है और इसे 1000 भागों में काटा जाएगा, तो लेकिन हर एक घन का आयतन दोस्तों क्या है, समान। हर एक घन का आयतन क्या है, समान। तो एक घन का आयतन 1 होगा, तो 1000 घन का आयतन टोटल क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। क्लियर है? 1000 घन का आयतन क्या हो जाएगा, 1000। तो इसलिए बड़े वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा, 1000, क्योंकि ये बड़े वाले घन का आयतन इन सभी 1000 घनों के आयतन के क्या होगा, बराबर। तो अगर हम बड़े घन के वॉल्यूम में और छोटे घन के वॉल्यूम में अनुपात निकालें, तो 1000 अनुपात में क्या हो जाएगा, एक बड़े वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा, 1000, और छोटे वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। इसलिए अगर इनके साइड का रेशियो निकालें, तो 10 अनुपात में क्या हो जाएगा, 1 का अनुपात हो जाएगा। क्योंकि आयतन बराबर आप जानते हैं, साइड का क्यूब बराबर क्या होता है, आयतन। साइड का क्यूब बराबर होता है आयतन। तो आयतन 1000 है, इसलिए साइड कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ आ जाएगी 10। क्लियर है? सभी को क्लियर होना चाहिए भैया। चलिए, अब अगर यहाँ हम आपसे बात ये करें कि यहाँ क्या पूछा है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी LSA होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो अगर LSA का रेशियो निकाले, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब लेटरल सरफेस एरिया, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 4 इंटू 10 का स्क्वायर अनुपात में 4 इंटू 1 का स्क्वायर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये किसी एक छोटे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और ये क्या है, उस बड़े वाले घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन पूछा क्या गया है, 5 का, तो 5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ अगर सोल्व करेंगे, इससे ये कटेगा, ये हो जाएगा 100, और यहाँ हो जाएगा 5। तो 5 से कटेगा, 5 दूना 10, और ये 5 इकन्ना में 5। तो इनके LSA का रेशियो क्या हो जाएगा, 20 अनुपात में 1 हो जाएगा। हर किसी को पूरी तरीके से क्लियर होना है दोस्तों, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप में। 1 बाय 1 टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो अभी घन के सभी डाउटफुल क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद इससे और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए प्यारे दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, एक ठोस घन को समान आयतन वाले 27 छोटे घनों में काटा जाता है, तो मूल घन और 3 छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात। इस क्वेश्चन को आप खुद से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, हमने दोनों के कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, फिर भी हम लोग देखते हैं। देखिए, सपोज अगर ये माने कि एक छोटे घन का आयतन 1 है, तो बड़े घन का क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो बड़े घन का आयतन दोस्तों क्या हो जाएगा, 27। ये इनके वॉल्यूम का रेशियो। अगर साइड का रेशियो निकालें, तो 3 अनुपात में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन हमें ये बताना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA का रेशियो, तो ये होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। TSA होता है दोस्तों 6 इंटू साइड का स्क्वायर। 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ TSA का रेशियो निकालेंगे, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड क्या है, 3। ये भी 6 इंटू साइड का स्क्वायर। यहाँ साइड क्या है दोस्तों, 1 है। क्लियर होना चाहिए आपको। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, ये ध्यान रखना है, 3 छोटे घन की बात कही गई, तो ये तो किसी एक छोटे घन का TS है, और ये मूल घन का। लेकिन हमें मूल घन के साथ 3 छोटे घन के TSA का अनुपात चाहिए, इसलिए यहाँ 3 से गुणा करेंगे, ये कटेगा, ये आएगा 3 त्रिका 9 अनुपात में 3, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9।
मतलब 3:1 ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर क्वेश्चन समझ आया है दोस्तों तो आप इस चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब, और कोशिश आपको करनी है कि आप हमारे इस चैनल का सपोर्ट ज़रूर करिए। लोगों तक दोस्तों शेयर करने हैं, क्योंकि आप थोड़ा-सा भी हमारे लिए मेहनत करेंगे, हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर जाएँगे। थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाओ यार।